कोई भी एमपी एमएनए आपके इलाके में आता है ना, है कि आपने क्या करना है। गंदे अंडे भी आपके पास मौजूद हैं, गंदे टमाटर भी मौजूद हैं, घर में टूटी जुटियां भी पड़ी हैं, ठीक लड़ेंगे, इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे तो ये सीधे रास्ते पे आएंगे। हमारे ज़माने में लाइट हुआ करती थी, हम एंड्रॉइड फ़ोन इस्तेमाल करते थे, तो पहले चलती थी बिरयानी कीमे वाले नान, आजकल 1 to 5 का ऑफर की जा रही है। बंदे तो इकट्ठे हो नहीं रहे, तो वज़ीर आज़म कैसे बनेंगे। इनकी सियासत चल रही है 1940 वाली। इतने भी आज तक बम धमाके हुए हैं ना पाकिस्तान के अंदर, या अकलियतों के साथ उनको मरवाने की कोशिश की गई है, या कुछ भी हुआ है वो नून लीग के दौर में नजर आए। तो कोई धमाका करवा दो, अकलियत का और मुसलमानों को आपस में लड़ाई करवा दो। ये बाप ने अपने 5 बच्चों को जहर देके मार दिया है, भूख नहीं बर्दाश्त हो रही उस बंदे से अपने बच्चों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बदलता पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मतीन। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ ने आज दावा किया है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं और चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे और जो यहाँ मुश्किल परेशानियाँ वो हल हो जाएंगी। आइए पाकिस्तानी आवाम की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं क्या वो आते हैं तो मुश्किल परेशानियाँ वाकई हल हो जाएंगी कि बढ़ने के चांसेस हैं। उनके रिव्यू लेते हैं और उनके रिमार्क्स देते हैं वो क्या कहते हैं। आवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है आज दावा किया है कि नवाज शरीफ साहब जो वो पाकिस्तान आएंगे और वो चौथी दफ़ा जो है वज़ीर आज़म बनेंगे और हालात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं और अपकमिंग भी होंगे। आप क्या कहते हैं इस बारे में? मुझे एक बात बताएं, पिछले 1.5 माह से जो है ना वो कंपेन चल रही है, ठीक है। पहले 21 तरीके उन्होंने पिछले माह की दी थी और एक जलसे का इनकाद करना था इन्होंने यादगार में मीनार पाकिस्तान, और अभी दोबारा से डेट दे दी गई है। इनसे बंदे तो इकट्ठे हो नहीं रहे, तो वज़ीर आज़म कैसे बनेंगे। देखें अभी जो सूरत हाल है ना इस वक्त, चाहे लोग अभी बाहर नहीं निकल रहे हैं या पीटीआई को जो है ना दबाने की कोशिश की जा रही है, जैसे भी है, लोगों को पता है, लोगों को शऊर आ चुका है, ठीक है। लोगों को पता है कि हमने क्या करना है। ये जो मर्जी बोल लें, जो मर्जी कर लें, ऐसा नहीं होगा। अब ये नॉन लीग बात की जलसों की, सर शादरा में अभी इतना बड़ा जलसा हुआ है, बड़ा कामयाब जलसा था कहाँ पे जलसा हुआ है। शादरा में। फेक फुटेज आप कोई भी दिखा सकते हैं, ठीक है। फेक फुटेज आप कोई भी दिखा सकते हैं। जलसा देखिए, जलसा मैं छोटी सी बताता हूँ। पहले चलती थी बिरयानी कीमे वाले नान, आजकल 1 to 5 का ऑफर की जा रही है। 100 बंदे लाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे इवेंट अटेंड किए हैं जहाँ पर पीपल्स पार्टी वाले औरतों को ये कह के लाते हैं कि हम आपका वो जो बेसिक इनकम सपोर्ट है वो कार्ड बनवा के देंगे, ठीक है। जबकि उन औरतों को ज़रा भी पता नहीं होता कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, क्या, बस उनको ये पता है कि हमने वहाँ पे जाना है, आईडी कार्ड कापी है। जब इवेंट खत्म होता है तब उनसे जाकर क्वेश्चन करें कि भाई आप किस लिए आए हैं, क्या मुद्दा था, क्या प्रोग्राम क्या था, उनको पता ही नहीं होता। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, 2-2 हज़ार रुपये देके 3-3 हज़ार रुपये के देके बंदा अरेंज कर सकते हैं। सर, आप वो देखें, वो अपनी तरफ से काफ़ी लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। आप 1 to 5 का उन्होंने कहा है, वो एक तहाइफ दे रहे हैं। अब एक तरफ वो लोग जो बिल्कुल ही आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे, अब दूसरी तरफ लोगों को कुछ उम्मीद नजर आती है कि वो हमें कुछ देते हैं या आगे भी कुछ करेंगे, तो कुछ तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिविटी आएगी। हमारी आवाम को सिर्फ ये सोचना चाहिए कि जो वो दे रहे हैं ना, वो अपनी जेब से नहीं दे रहे, वो हमारा ही पैसा है, हमारा ही पैसा है। असल में होना तो ये चाहिए कि जब भी गवर्नमेंट कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करती है ना, तो उसका एक सर्वे होना चाहिए अवाम की तरफ से, ठीक है ना, कि हम ये प्रोजेक्ट जो है ना लॉन्च करने जा रहे हैं, क्या अवाम इसको सपोर्ट करती है, हम करें या ना, क्योंकि पैसा तो हमारा है ना, उनका तो पैसा नहीं है ना। अब इनका जहाँ पे जिल्द चाहता है, जहाँ पे इनको कमीशन नजर आता है, वहाँ पे ये पैसा ज़ाया कर रहे हैं। आज तक मुझे बताएं 70 सालों में कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट लगा पाकिस्तान के जिसके अंदर अवाम को फैसिलिटीज़ किया गया हो। दुनिया की हर कौम जो है, हर गवर्नमेंट जो है वो अपनी अवाम को जो है फैसिलिटीज़ करती है, ठीक है। हमारा जो सिस्टम है, हमारे जो हुक्मरान है वो अवाम को तंग करते हैं। कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है पाकिस्तान के अंदर जिससे अवाम मुस्तफ़ीद हो सके, यार ये अवाम के लिए प्रोजेक्ट किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सर, आपने प्रोजेक्ट्स की बात की है, ये मैं इससे आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगी। अगर हुकूमत कोई फैसला लेती है, फॉर एग्जांपल उसने कहा है कि मोटरसाइकिल और कार ना चलाएं, माहौलियाती आलूदगी में फर्क पड़ेगा, मतलब कि वो फैसला ले सकती हैं। अगर ये 1 to 5 बांट रहे हैं, मतलब कि वो फैसला ले सकती हैं, तो अवाम के लिए जो बेहतरी है, जो उनको देना चाहिए, वो क्यों नहीं फैसला लेते, ये मुझे समझ नहीं है। एक छोटी सी बात है, चंद साल पहले ना उस वक्त इतनी सिक्योरिटी नहीं हुआ थी, ठीक है। तो 2-3 माह बाद, 4 माह बाद में एक अफवाह उठती थी कि आज जो ना थोड़ा गैंग आ गया है, आज फलां गैंग आ गया है, ठीक है। तो होता क्या था कि लोग उस गैंग को नहीं पकड़ते, सिक्योरिटी हमारी जो पुलिस है लोग अपनी मदद आपके तहत महल्लेदार जमा होते थे और एक महल्ले में पहरा देना शुरू कर देते थे। यानी कि आपने जो बुराई है, जो जुर्म है, उसको ख़त्म नहीं करना है, अपने आप को घरों में छुपा लेना है। ये वही चीज़ हो रही है, वही काम हो रहा है कि आपसे जो माहौल संभाला नहीं जा रहा, मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा है आपसे, तो अब लोगों को जो है ना उसकी गाड़ियाँ छीनना शुरू कर दें, जी गाड़ी चलाए ना, ये ना करे, वो ना करे, फला। देखें, कोई भी जो है ना हुक्मरान होता है ना, वो एक एग्जाम्पल होता है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी कौम ये करे, तो पहले आपको मिसाल बन के दिखाना पड़ेगा। जैसे हम मुसलमान हैं तो नबी अलैहिस्सलाम की हम मिसाल देंगे। जब नबी अलैहिस्सलाम इस्लाम लेके आए हैं, ठीक है, उन्होंने तबलीग यहाँ पे शुरू की दुनिया में, तो पहले एक नमूना जो है ना वो पेश किया है, खुद जो दिखाया कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, तो उनको देख के फिर लोग देखें। एक कहावत है, कहावत कह लें, मिसाल कह रहे, कहा यह जाता है कि आपके बच्चे वो नहीं करते जो आप उनको सिखाते हैं, आपके बच्चे वो करते हैं जो आपको करता हुआ देखते हैं, ठीक है ना। तो हमारे हुक्मरान भी बड़े हैं हमसे, हमारे ही बड़े हैं वो। देखिए, इतने
साल गुजर गए, अभी तक इनको आइडिया ही नहीं हुआ है। ये तो बच्चे बच्चों को मैं पता आपको चल। छोटी सी बात बताता हूँ, नून लीग की और पीपल पार्टी, ये दो पार्टी की मुबाद इसलिए बार बार कर रहा हूँ। इनकी सियासत चल रही है 1940 वाली, ठीक है ना। ये सियासत वो वाली सियासत है जो इंडिया में हुआ करती थी। इंडिया में सियासत यह होती थी, जितने भी आज तक बम धमाके हुए हैं ना पाकिस्तान के अंदर, या अकलियतों के साथ उनको मरवाने की कोशिश की गई है या कुछ भी हुआ है, वो नून लीग के दौर में नजर आएगा। इनका काम ये है कि जब भी अवाम को शऊर आना शुरू हो जाए या अवाम को ले लगे हमने महंगाई कर दी, अवाम बोलेगी इसके ऊपर, तो कोई धमाका करवा दो, अकलियत का और मुसलमानों को आपस में लड़ाई करवा दो, ये कि अवाम का ध्यान जो है वो यहाँ से हट जाए, ठीक है ना। तो ये सियासत कर रहे हैं वो वाली। अब वो दौर नहीं है सियासत वाला। देखिए, दुनिया के साथ हमें चलना पड़ेगा। अगर हम दुनिया के साथ नहीं चलेंगे तो हम वो वापस पत्थर के दौर में जा रहे हैं वापस। हम भी वो अपने बच्चों को कहा करेंगे, हमारे ज़माने में लाइट हुआ करती थी, हम एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते थे, ये वक्त आ जाएगा हमारे ऊपर। अब हमारा हम मसाया हम मुल्क है, हम उसको बहुत बुरा भला कहते हैं, हमारा दुश्मन है, फलां है। लेकिन देखें वो तरक्की में हमसे कहाँ पे है आज, ठीक है ना। वो अपने अवाम के हक में कहाँ पे है आज। बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो अपने अवाम के, मेरे ख्याल है, जो अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, जहाँ तक हमने सुना, वो गरीब अवाम के लिए अलग से हिस्सा निकाल के लगते हैं। निकालते हैं। इंसानियत से वहीं तक रह गया, हमारे में इंसानियत खत्म ही हो गई। इंसानियत की बात करूं, मैं अभी कुछ दिन पहले एक क्लिप देख रहा था, उसमें ये बताया जा रहा था कि जो गरीब फैमिलियां होती हैं ना, 300 यूनिट तक उनको फ्री होता है बिजली का बिल, उनको नहीं आता। 300 यूनिट को फ्री होता है, 300 यूनिट से जो आगे उनको बिल पे करना पड़ता है। यहाँ हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अब एक यूनिट आपको 62 रुपीज़ का पर यूनिट मिल रहा है, ठीक है ना। अब एक बंदा गरीब आदमी है, जिस तरह के हालात पड़ेगा तो कारोबार ही नहीं रह गया जब से ये नून लीग आई है। ये 16 महीने जो गुजार के गई, जो सत्यानाश इस गवर्नमेंट ने किया इस पाकिस्तान का 16 माह के अंदर, ये तारीख के अंदर जो ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। अब एक तो कारोबार नहीं रह गए, कारोबार नहीं है, आधे से ज़्यादा आवाम जो है ना वो वेली है। 25 लाख से ज़्यादा नौजवान हमारा जो है ना मुल्क छोड़ के जा चुका है, ठीक है। इंडस्ट्री यहाँ से जा चुकी है। अब उसके बाद अब आपकी अर्निंग भी नहीं है, आपको बिल भी जो है ना वो 10,000, 20,000, 25,000 बिल आ रहे हैं। अब एक गरीब आदमी है, वो डेली 700, 800 या 1000 कमाता है, वो बिल पे करेगा, अपने बच्चों को खाना खिलाएगा, क्या करेगा वो, या घर के किराए या घर के किराए देगा, ठीक है ना। तो यही जब हालात यहाँ तक आ जाते हैं ना, फिर खुदकुशियाँ ही होती हैं। अब कितने वाक़यात आपको सुनने में मिले। एक मैं 2 दिन पहले पढ़ रहा था, एक बाप ने अपने 5 बच्चों को जहर दे के मार दिया है। वो क्यों मार दिया है? अब देखिए कि कोई बाप अपने बच्चों को जहर दे सकता है? सिर्फ वो तंग आ गया था, भूख नहीं बर्दाश्त हो रही थी उस बंदे से अपने बच्चों की, ठीक है ना। तो ये मैं कहता हूँ कि नून लीग को देखें, मैंने आपको बता दिया कि ये जो ख्वाब है ना, ये नवाज शरीफ आ जाएगा दोबारा बने, ये इनकी सोच है। ये क्या अपनी तरफ से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ये मुखालिफ पार्टी को और तो पीटीआई को भी अपनी तरफ से क्या मैसेज है कि हुकूमत क्योंकि बड़ी ख़राब चल रही है? मैसेज कुछ भी नहीं है, मैसेज सिर्फ यही है कि इलेक्शन होंगे, ठीक है। ये मजबूरी बन गई, मैं आपको ये भी थोड़ा सा बता दूँ। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, उसकी वजह ये है इलेक्शन की बनाना ना मजबूरी बन गई है, क्योंकि मार्च के अंदर सेनेट के जो है ना वो आधे से ज़्यादा मेम्बरान जो है ना वो रिटायर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो सेनेट का जो मेंबर है ना, जो कुर्सी है वो खाली नहीं रह सकती, ठीक है ना। तो इनकी मजबूरी है, इन्होंने जनवरी की जो डेट दी है, इस डेट को इलेक्शन इन्होंने करवाने हैं। जनवरी में कराएंगे तो फरवरी में इन्होंने करवाने हैं, ये मजबूरी बन गई है। दूसरा रह गया आपका पैनल, जो जजों का पैनल होता है उसमें 17 जज होते हैं, 15 इनके जज हैं, ठीक है ना। 17 जज इनके पूरे नहीं हो रहे, 2 जज अभी बाकी हैं। और जिसको भी सिलेक्ट करते हैं उसके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कोई ना कोई, ये सही नहीं है या पीटीआई को या फलां कुछ भी है, ठीक है। तो ये इलेक्शन करवाने की मजबूरी बन गई है। एक चीज़ मैसेज सिर्फ लोगों के लिए ये है कि शऊर है हर बंदे, कोई भी एमपी एमएलए आपके इलाके में आता है ना, तो मेरा ख्याल है कि आपको सही तरीके से समझ आ चुकी है कि आपने क्या करना है। गंदे अंडे भी आपके पास मौजूद हैं, गंदे टमाटर भी मौजूद हैं, घर में टूटी जुटियाँ भी पड़ी हैं, ठीक है ना। तो अगर आप आवाज़ उठाएंगे, इनके साथ लड़ेंगे, इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, तो ये सीधे रास्ते पे आएंगे। बस इतना सा जवाब है।